ओम श्री परमात्मे नमः। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। सोशल मीडिया के सभी आत्मीय बंधुओं को सुनील यादव यथार्थवादी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। सादर अवगत हो कि इन दिनों मैं निरंतर भगवत चिंतन के क्रम में श्रीमद् भागवत गीता रूपी भाष्य यथार्थ गीता, जो स्वामी सद्गुरुदेव भगवान श्री अगड़न महाराज द्वारा रचित एवं लिखित है, उसका वाचन एवं पठन पाठन कर रहा हूँ, जिसके 18 अध्याय का वाचन सफलतम पूर्ण हो चुका है और इस समय हम उपसम में चल रहे हैं। उपसम कि में इन 18 अध्यायों में उल्लिखित वो तमाम बिंदु है जिनकी परिभाषा से हम यथार्थ गीता एवं श्रीमद् भागवत गीता के यथार्थ भाव को समझ सकते हैं। मारो यार को समझ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं एक परमात्मा पर विचार अपना रखते हैं। एक परमात्मा नियत कर्म, मन और इंद्रियों की एक निर्धारित अंतःक्रिया है। जब कर्म का यही स्वरूप है तो बाहर मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाकर देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतीक पूजना कहाँ तक संगत है। भारत में हिंदू कहलाने वाला समाज वस्तुतः वे सनातन धर्मी हैं। उनके पूर्वजों ने परम सत्य की शोध करके देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार किया। उस पथ पर चलने वाला विश्व में कहीं भी हो सनातन धर्मी है। इतना गौरवशाली हिंदू समाज कामनाओं से विवश होकर विविध भ्रांतियों में पड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देवताओं के स्थान पर देवता नाम की कोई शक्ति नहीं है। जहाँ कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा झुकती है, उसकी ओट में मैं खड़ा होकर ही फल देता हूँ, उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। किंतु उसका वह पूजन अविधिपूर्वक है। उसका वह फल नाशवान है। कामनाओं से जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसी यज्ञ राक्षसों को तथा तामसी भूत प्रेतों को पूजते हैं, घोर तप करते हैं। किंतु अर्जुन, वे शरीर में स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन्हें निश्चय हेतु आसुरी स्वभाव से संयुक्त जान। इससे अधिक श्री कृष्ण क्या कहते हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, केवल उसी की शरण जाओ। पूजा की स्थली हृदय में है, बाहर नहीं। फिर भी लोग पत्थर, पानी, मंदिर, मस्जिद, देवी देवताओं का पीछा करते ही हैं। उन्हीं के साथ श्री कृष्ण की भी एक प्रतिमा बढ़ा लेते हैं। श्री कृष्ण की ही साधना पर बल देने वाले तथा जीवन भर मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले बुद्ध की भी मूर्ति उनके अनुयायियों ने बना ली और लगे पूजा करने, दीप दिखाने। जबकि बुद्ध ने कहा था, आनंद तथागत की शरीर पूजा में समय नष्ट न करना। मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीर्थ, मूर्तियां तथा स्मारकों से पूर्ववर्ती महापुरुषों की स्मृतियां सजोई जाती हैं, जिससे उनकी उपलब्धियों का स्मरण होता रहे। महापुरुषों में स्त्री पुरुष सभी होते आए हैं। जनक की कन्या सीता पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। अपने पिता की प्रेरणा से परम ब्रह्मा को पाने के लिए उसने तपस्या की थी, किंतु सफल न हो सकी। दूसरे जन्म में उसने राम को प्राप्त किया और चिन्मय अविनाशी आदिशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। ठीक इसी प्रकार राजकुल में उत्पन्न मीरा में परमात्मा की भक्ति का प्रस्फुटन हुआ।
सब कुछ छोड़कर वह भगवान के चिंतन में लग गई। व्यवधानों को झेला और सफल रही। इनकी स्मृति सजोने के लिए मंदिर बने, स्मारक बने ताकि समाज उनके उपदेशों से अनुप्राणित हो सके। मीरा, सीता अथवा इस पक्ष का शोधकर्ता प्रत्येक महापुरुष हमारा आदर्श है। हमें उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, किंतु इससे बड़ी भूल क्या होगी कि यदि हम केवल उनके चरणों में फूल चढ़ाकर, चंदन लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान बैठे। प्रायः जिसका आदर्श होता है उसकी मूर्ति, चित्र, खड़ाऊं, उसका स्थान अथवा उससे संदर्भित कुछ भी देखने सुनने पर मन में श्रद्धा उमड़ आती है। यह उचित ही है। हम भी अपने गुरुदेव भगवान के चित्र को कूड़े में नहीं फेंक सकते, क्योंकि वह हमारे आदर्श हैं। उन्हीं की प्रेरणा तथा कथनानुसार हमें चलना है। जो स्वरूप उनका है, क्रमशः चलकर उसकी प्राप्ति हमारा भी अभिष्ट है और यही उनकी यथार्थ पूजा है। जहाँ तक तो ठीक है कि जो वस्तुतः आदर्श है उनका निरादर न करें, किंतु उन पथ पर पुत्र पुष्प चढ़ाने को भी भक्ति मान बैठने से, उतने को ही कल्याण साधन मान लेने से हम लक्ष्य से बहुत दूर भटक जाएंगे। अपने आदर्शों के उपदेशों को हृदयंगम करने तथा उस पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए ही स्मारकों का उपयोग है। चाहे उसे आश्रम, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, विहार, गुरुद्वारा या कुछ भी नाम दे लें, बशर्ते उन केंद्रों का संबंध धर्म से है। तो जिसकी प्रतिमा है उसने क्या किया और क्या पाया, कैसे तपस्या की, कैसे प्राप्त किया, केवल इतना ही सीखने के लिए हम वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचना भी चाहिए। किंतु यदि इन स्थानों पर महापुरुषों के पद चिन्ह नहीं बताए गए, करके नहीं सिखाए गए, कल्याण की व्यवस्था नहीं मिली, तो वह स्थान गलत है। वहाँ आपको केवल रूढ़ मिलेगी। वहाँ जाने में आपका नुकसान है। व्यक्तिगत रूप से घर घर, गली गली जाकर उपदेश पहुँचाने की अपेक्षा सामूहिक उपदेश केंद्रों के रूप में इन धार्मिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। किंतु कालांतर में इन प्रेरणा स्थलियों से ही मूर्ति पूजा तथा रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया। यहीं से भ्रम पनप गया। एक परमात्मा की पूजा करना ही जीवन का सार्थक पहलू है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इधर उधर किसी देवी देवता की जो पूजा करता है, वास्तव में वहाँ पर देवी या देवता के नाम की कोई सत्ता नहीं होती है। वहाँ पर मैं ही उनकी पूजा को पुष्ट करता हूँ और उन्हें फल भी देता हूँ, परंतु यह उनकी पूजा अविधिपूर्वक है, इसलिए नाशवान हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, एक परमात्मा में आस्था, विश्वास एवं अपना समय दें, एक परमात्मा की पूजा करें। आते हैं मूर्ति पूजा एवं आडंबर पर। कालांतर में महापुरुषों की स्मृतियाँ सजोने के लिए मूर्तियों एवं मंदिरों की स्थापना की गई कि आने वाली पीढ़ी इनको न भूलने पाए, इनके आदर्शों पर चल करके अपना मानव जीवन सुगम बनाए। परंतु इसके विपरीत ऐसा हुआ कि हम केवल मूर्ति पूजा एवं मंदिर पूजा में ही उलझ गए। उनके आदर्शों की बात नहीं करते हैं, उनके सिद्धांतों की बात नहीं करते हैं एवं उनके बताए पथ का संचलन भी नहीं करते हैं। एक भी उनके द्वारा जो बताए गए तत्व हैं जिससे परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उस पर हम नहीं चलते हैं, वरन एक परंपरागत रूढ़िगत भावना को प्रदान करते हैं और प्राप्त करते हैं, जिसका रूप मूर्ति पूजा एवं देवता पूजा तथा अलग अलग पूजा पद्धतियों में परिणित हो गई हैं। फलतः
यह तथाकथित समाज हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है और अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता हिंदू समाज। ग्रंथ, आइए ग्रंथ पे चर्चा करते हैं। इसी प्रकार पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है जिससे आप उस निर्दिष्ट क्रिया को समझ सके जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियत कर्म कहा, और जब समझ में आ जाए तो तुरंत करने में लग जाएं। विस्मृत होने लगे तो पुनः अध्ययन कर लें। यह नहीं कि पुस्तक को हाथ जोड़कर अक्षत चंदन छिड़क कर रख दें। पुस्तक मार्ग निर्देशक चिन्ह है जो पूर्ति पर्यंत साथ देता है। देखते हुए आगे बढ़ते चलें अपने गंतव्य की ओर। जब इष्ट को हृदय से पकड़ लेंगे तो वह इष्ट ही पुस्तक बन जाएगा। अतः स्मृति सजोना हानिकारक नहीं है, किंतु इन स्मृति चिन्हों की पूजा से ही संतुष्ट हो जाना हानिकारक है। धर्म, अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, अजर अमर अपरिवर्तनशील और सनातन है, किंतु वह परमात्मा अचिंत्य और अगोचर है, चित्त की तरंगों से परे है। अब चित्त का निरोध कैसे हो? चित्त का निरोध करके उस परमात्मा को पाने के विधि विशेष का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है, दायित्व है। गीता अध्याय 2 में है कि अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है। इस कर्म रूपी धर्म का किंचन मात्र साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है, अर्थात इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इस नियत कर्म साधन पथ को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कर्म को समझकर मनुष्य जब से आरंभ करता है, इस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है। क्रमशः विधि पकड़ में आ जाए तो वह वैश्य है। प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता और शौर्य आने पर वही व्यक्ति क्षत्रिय है, और ब्रह्मा के तद्रूप होने की क्षमता, ज्ञान, वास्तविक जानकारी, विज्ञान, ईश्वरीय वाणी का मिलना, उस अस्तित्व पर निर्भर रहने की क्षमता, ऐसी योग्यताओं के आने पर वही ब्राह्मण है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगना स्वधर्म है। हल्का होने पर भी स्वभाव से उपलब्ध स्वधर्म श्रेयतर है, और क्षमता अर्जित किए बिना ही दूसरों के उन्नत कर्म का परिपालन भी हानिकारक है। स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि वस्त्र बदलने से बदलने वाला तो बदल नहीं जाता। उसके साधन का क्रम वहीं से पुनः आरंभ हो जाएगा जहाँ से छूटा था। सोपानसह चलकर वह परम सिद्धि अविनाशी पद को पालेगा। इसी पर पुनः बल देते हैं कि जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, स्वभाव से उत्पन्न हुई क्षमता के अनुसार उसे भली भांति पूजकर मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात निश्चित विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। अरे यार, धर्म में प्रवेश किसको है, इसे करने का अधिकार किसे है, इसे स्पष्ट करते हुए योगेश्वर ने बताया कि अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है, अनन्य अर्थात अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य किसी को भी न भजकर केवल मुझे भजता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, उसकी आत्मा धर्म से संयुक्त हो जाती है। अतः श्री कृष्ण के अनुसार धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा में अनन्य निष्ठा से लग जाता है। धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए नियत कर्म का आचरण करता है, जो स्वभाव से नियत क्षमता के अनुसार परमात्मा की शोध में संलग्न है। अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एक मेरी शरण हो जा। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है।
एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना ही धर्म है। ये उस एक परमात्मा की प्राप्ति की निश्चित क्रिया को करना धर्म है। इस स्थिति को प्राप्त हुआ महापुरुष आत्मतृप्त महापुरुषों का सिद्धांत ही सृष्टि में एकमात्र धर्म है। उनकी शरण में जाना चाहिए कि उन महापुरुषों ने कैसे उस परमात्मा को पाया, किस मार्ग से चले। वह मार्ग सदा एक ही है, उस मार्ग से चलना धर्म है। धर्म मनुष्य के आचरण की वस्तु है। वह आचरण केवल एक है, व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन। इस कर्मयोग में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है। इंद्रियों की चेष्टा और मन के व्यापार को संयमित कर आत्मा में परात्पर ब्रह्मा में प्रवाहित करना। धर्मांतरण। अब अगले दिन विस्तृत चर्चा करेंगे धर्मांतरण पर। हरिओम तत्सत।